हेलो गाइस, आपको हमारे इस चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की नई खौफनाक कहानी की तरफ। कराची यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कदीम तालीमी इदारों में से एक है, अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ कुछ खौफनाक कहानियों की वजह से भी मशहूर है। इन कहानियों में एक ख़ास तौर पर मशहूर है जो एक खौफनाक लड़की के बारे में है। हुआ कुछ यूँ कि यूनिवर्सिटी में नए साल के आगाज़ पर कुछ सीनियर स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ रैगिंग करते हुए धमकी दी कि जैसा हम कहते हैं वैसा करो, वरना हम तुम्हें यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में बंद कर देंगे और वहाँ की बदरूहें तुम लोगों को परेशान करेंगी। इस पर तीन दोस्त जो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में अभी नए दाखिल हुए थे, आदिल, हमज़ा और ताहा, उन्होंने ये तय किया, जिनको ये शौक़ भी था कि वो इस तरह की डरावनी जगहों की तहकीक भी करते थे। उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ वीकेंड की शाम में यहाँ पर रुकेंगे और पूरी रात का चैलेंज करेंगे। दूसरी तरफ इन दोस्तों में से आदिल का अपना यूट्यूब चैनल भी था, जिसमें वो इसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में तहकीक करता था, इसलिए उसको ये चैलेंज करना मुनासिब लगा। चुनाचा जब वीकेंड की शाम आई तो वो किसी न किसी बहाने वहाँ रुक गए। वक्तन फ़वक्तन जब लोग चले गए, इवनिंग की क्लासेस भी ख़त्म हो गई, स्टाफ भी चला गया और गार्ड्स भी राउंड पर चले गए, तो वो फिर वहीं घूमने लगे। जब काफ़ी रात गुजर गई तो उन्होंने अपना कैमरा निकाला और अपनी व्लॉगिंग शुरू की। व्लॉगिंग के दौरान उन्होंने कोई ख़ास बात महसूस नहीं की। ये देखते हुए आपस में खुद ही हंसी मजाक करते रहे। अचानक तीनों को कुर्सी के सिरकने की वाज़ेह आवाज़ सुनाई दी। तीनों एकदम से खामोश हो गए और अंदाज़ा लगाने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आई होगी, लेकिन ये बात तय थी कि तीनों ने वो आवाज़ सुनी थी। अभी वो सोच ही रहे थे कि उन्हें कुर्सी के सिरकने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और ये आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। उन्होंने सोचा कि ये आवाज़ ऊपर की मंजिल से आई होगी। इनमें से हमज़ा ने कहा कि शायद कोई लैब स्टाफ रह गया हो जो लैब को चेक करके बंद कर रहा हो। हमज़ा ने कहा कि चलो कॉरिडोर से आवाज़ देकर मालूम करते हैं कौन है। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि ऊपर से किसी के तेज़ तेज़ दौड़ने की आवाज़ें आने लगी। अब वो डर गए और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। ऐसे में वो जब सेमिनार लाइब्रेरी की तरफ दौड़े तो उन्हें लाइब्रेरी के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो समझे कि शायद खौफ की वजह से ये उनका वहम होगा। अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या फ़ैसला करें कि अचानक कॉरिडोर की लाइटें मद्धम हो गई और मद्धम होने के साथ ही एक तेज़ आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर तीनों दोस्त डर गए और कहने लगे शायद ये आवाज़ अंदर से आई है। इसी दौरान इनकी व्लॉगिंग चल रही थी। वो तीनों कॉरिडोर के किनारे पर चले गए और उन्होंने आपस में बातें शुरू की कि ये कैसी आवाज़ें थीं, ये क्या हो रहा था। लेकिन फिर इनमें से आदिल ने कहा कि हम आए ही इसीलिए थे, हमारा और मकसद क्या था। अगर यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं भी तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर ये सोचकर इन तीनों की दोबारा हिम्मत बंधी और वो दोबारा अंदर की तरफ कॉरिडोर से होते हुए सेमिनार लाइब्रेरी की तरफ गए। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सब नॉर्मल हो गया था। जब उन्होंने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला तो देखा कुर्सी की पुश्त उनकी तरफ है और कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है। उन्होंने सोचा कि शायद ये लाइब्रेरियन ही हो और इसी की आवाज़ें आ रही हों। जब उन्होंने इससे बात करनी चाहिए तो कुर्सी एकदम मुड़ी, तो जो उन्होंने देखा तो उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो कोई खौफनाक लड़की थी जिसकी आंखों की जगह सिया गड़े थे और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। ये देखते ही वो डरकर भागे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए कॉरिडोर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो अब वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये देखकर उनके औसान ख़ता हो गए। आदिल ने जैसे ही ब्लॉग के बारे में कहना चाहा तो बाकी दोनों दोस्तों ने गुस्से में कहा कि कहाँ तुमने हमें अपने ब्लॉग के चक्कर में फंसा दिया है, और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा था। गार्ड्स जा चुके थे
और अब उनको काफ़ी देर बाद आना था। काफ़ी रात हो चुकी थी, ऐसे में इनका कैमरा चले जा रहा था, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे कैमरे पर। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें। तो उनमें से जो हिम्मत वाला दोस्त हमज़ा था, उसने कहा कि अब कुछ कर तो नहीं सकते, चलो फिर लाइब्रेरी के अंदर चलकर देखते हैं कि क्या माजरा है। जब वो लाइब्रेरी में दाखिल हुए तो अब वहाँ कुर्सी पर कोई नहीं था। उन्होंने लाइब्रेरी की लाइट्स ऑन की कि शायद कोई लाइट्स ऑन देखकर हमारी मदद करने आए। वो वहाँ खड़े अभी सोच ही रहे थे कि कुर्सियाँ खुद ब खुद हिलने लगीं और लाइब्रेरी की किताबें ज़मीन पर गिरने लगीं। वो तीनों ये सब कुछ हैरत से देख रहे थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत काफ़ी बन चुकी थी, क्योंकि अभी तक किसी ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसी दौरान उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि यहाँ अगर कोई है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक तो कोई आवाज़ ना आई। फिर उन्होंने दोबारा हिम्मत करके पूछा कि अगर कोई है तो हमसे बात करे। अचानक उनको एक आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वो आवाज़ एक लड़की की थी। उन तीनों ने डरते डरते कहा कि हम यहाँ सिर्फ सच्चाई मालूम करने आए हैं, और फिर उसने उन तीनों को अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम आयशा है। कुछ साल पहले मैंने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ के कुछ स्टूडेंट मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं हर वक्त खौफज़दा रहती थी। मेरी कोई सहेली भी नहीं थी, लेकिन मुझे अपने ख्वाब पूरे करने थे और अपने माँ बाप और छोटे बहन भाइयों का सहारा बनना था। इसलिए मैं ज़्यादातर वक्त इस लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने में गुजारती थी। एक दिन किताबें पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। अचानक लाइब्रेरियन ने आकर मुझसे कहा, जल्दी करो, लाइब्रेरी बंद करनी है। मैं बहुत तेज़ी से उठी तो किताबों की अलमारी से मेरे सर पर चोट लग गई और मैं बेहोश हो गई। लाइब्रेरियन समझा कि शायद मैं चली गई हूँ, तो उसने लाइब्रेरी को ताला लगा दिया और बाहर से लाइट भी ऑफ़ कर दी। जब मुझे होश आया तो अंधेरा और ख़ामोशी देख के मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मुझे अंधेरे से डर लगता था और मेरा दम भी घुटता था। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं था जो मेरी मदद के लिए आता। कुछ देर बाद दम घुटने की वजह से मैं फिर से बेहोश हो गई। फिर अचानक मेरी सांस बहाल हुई और मैं होश में आकर उठ खड़ी हुई। जैसे ही मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि ज़मीन पर तो मेरी लाश पड़ी थी। इसका मतलब कि मैं मर चुकी थी और मरकर रूह बन गई थी, और आज तक मैं यहाँ भटक रही हूँ क्योंकि मेरे ख्वाब अधूरे रह गए हैं, लेकिन कोई नहीं जो मेरी मदद के लिए आए। अभी वो अपनी कहानी सुना रही थी कि गार्ड्स की ग्रिल खोलने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही वो रूह गायब हो गई। गार्ड ने लाइब्रेरी में आकर देखा तो वो तीनों दोस्त एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। गार्ड ने कहा कि तुम तीनों यहाँ इतनी रात को कैसे? चलो जाओ तुम तीनों अपने घर, बहुत रात हो चुकी है। वो तीनों लाइब्रेरी से निकलकर अपने घरों के लिए रवाना हुए। अजीब बात ये हुई कि जब आदिल की नज़र अपने कैमरे पे पड़ी तो इसने सोचा कि कैमरा तो ऑन था, इस लड़की की वीडियो ज़रूर बनी होगी। लेकिन जब इसने वीडियो ऑन की तो इस कैमरे में कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। हालांकि आदिल को पूरा यकीन था कि उसने कैमरा ऑन किया था। उस दिन के बाद से वो तीनों कभी लौटकर उस लाइब्रेरी की तरफ नहीं गए। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और नई खौफनाक कहानी के साथ।